हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास गणित चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का हल करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। पहले सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सवाल नंबर पहला हल करेंगे। संख्या देखी तुम्हें 135 और 225 लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन फिर में से क्या होती है यूक्लिड विभाजन फिर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होती है बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए जब बड़ी संख्या होती है तो बड़ी संख्या क्या है इसमें 225 रख लेंगे बराबर बी कितनी है यानी छोटी संख्या कितनी 135 गुणा क्यू क्यू हम इधर निकाल लेंगे कि हम 225 को भाग कर देंगे 135 से। कितनी बार जाएगा लगभग एक बार जाएगा। एक की गुणा 135 से करेंगे तो 135 घटा लेंगे 5 में से 5 जीरो 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेंगे। यहाँ बच्चा एक में से एक जीरो। ठीक है ये शेष बचता है तो प्लस एक बार जाने पर प्लस में शेष फल कितना बचता है हमारा 90। ठीक है ये लिख देंगे चरण एक में। ठीक अब इसी प्रकार लिखेंगे चरण टू में। चरण टू तो जो हमारा भाजक था वो भाज्य बनेगा यानी 135 बराबर 90 गुणा अब 90 सब भाग करेंगे 135 को। कितनी बार जाएगा एक बार 90 का ना 90 5 में से 0 5 13 में से 9 4 कितना बचा शेष पर 45 कितने पर एक बार जाने पर शेष पर कितना बचता 45। फिर चरण तीन में जो भाजक था वो भाज्य बनेगा भाज्य क्या हो 90 और जो शेषफल वो भाजक कितना 45। कितनी बार जाएगा दो बार 45 दूनी 90 प्लस शेषफल क्या बचा 0। अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा 45। यानी जो अंतिम संख्या हमारी 45 थी जिसको हमने भाग दिया जिससे हमने भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आता है 0। यानी जो 45 से हमने जब भाग दिया तो शेषफल हमारा कितना आया 0। तो जो जब 0 आ जाता है जिस संख्या से वो ही HCF होती है। ठीक दूसरा करेंगे। दूसरा सवाल दे रखा हमें 196 और 38 220 लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन फिर में से क्या होती है यूक्लिड विभाजन फिर में क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है भाज्य बी भाजक और क्यू भागफल तथा आर शेषफल। सॉल्व करेंगे। यहाँ 38 220 बड़ी है किससे 196 से तो बड़ी संख्या इधर लिखेंगे यानी 38 220 बराबर छोटी संख्या इधर लिखेंगे 196। अब 196 से हम भाग करेंगे इधर कर लेते हैं साइड में तो 38 220 को भाग करेंगे 196 से। देखिए तीन संख्या यहाँ पर है तो तीन संख्या में भाग कर लेनी है। इसको समथिंग 200 मानो इसको 400 से कम ही है तो 200 मानेंगे तो दो दूनी 4 यानी ज़्यादा हो जाएगा लगभग। एक बार डालेंगे इसको एक बार डालेंगे डालने पर यहाँ आ जाएगा 196 6 9 1 घटाओ 9 लेना पड़ेगा 12 में से 6 गया 6 बचेगा 7 रह गया 9 लेनी पड़ेगी 17 बजाएंगे 17 में से 9 गए कितने बचेंगे 17 में से 9 गए 8 2 रह गए 2 में से 1 गया 1
अगली संख्या उतार लेंगे 2, ये हो गया 1862 समथिंग, 9 बार चला जाएगा, 9 छक्का 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 निम 81 और 5 86 का 6, 9 का 9, 9 और 8 17, घटा लेंगे 12 में से 4 गए 8, या 15 में से 6 जाएंगे 9, या 7 में से 7 जीरो। अगली संख्या उतार लेंगे, कितनी है 0, कितनी बार जाएगा समथिंग 5 बार डाल के देखेंगे, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 नहीं 45 और 3 48 का 8 हासिल लगा 4, 5 का 5 5 4 9, शेषफल क्या है 0। तो लगभग जब 196 का पढ़ा 195 बार पढ़ा जाएगा तो प्लस शेषफल आ जाएगा यहाँ पर 0। हमने जो अंतिम संख्या वो कौन सी है 196 से जो पढ़ा तो शेषफल हमारा कितना आया 0। तो लिखेंगे अतः 38220 व 196 का HCF कितना आया हमारा 196। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कितना दे रखा है 867 और 255, क्योंकि 867 बड़ा है 255 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है A बराबर BQ प्लस R। तो बड़ी संख्या कितनी है 867, हम इस तरफ लिखेंगे इसको 867 बराबर B, छोटी संख्या कितनी दे रखी है 255, 255 से 867 को भाग करनी है, इधर कर लेंगे 867 में भाग करनी है 255, कितनी बार जाएगा समथिंग 3 बार डाल के देख लेते हैं, 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6, 3 दूनी 6 और 1 7, घटाओ 7 में से 5 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 1। तो 255 से जब भाग करा तो कितनी बार गया 3 बार, तो हमारा शेषफल कितना आता 102। ये लिख देना ये चरण नंबर 1 में, पुनः ये लिख देना चरण 2 में। अब 200 बड़ी संख्या 255 बराबर भाजक कितना है 102 गुणा कितनी बार डालेंगे इधर कर लेंगे, तो 255 को भाग कर लेंगे 102 से, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 की 0 से 0 और 2 1 2, घटा लेंगे 5 में 4 1, 5 में 0 5, 51। तो शेषफल कितना आता है 51। चरण थर्ड में तो 102 इधर बराबर 51 गुणा 51 दूनी कितने हो जाएंगे 102, तो शेषफल कितना आएगा 0। ठीक, अंतिम भार हमने भागफल 51 से दिया तो हमारा शेषफल कितना आता है 0। तो अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखेंगे माना कोई विषम पूर्णांक a है, यहाँ b बराबर 6 और शेषफल क्रम से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होंगे। देखो बी के स्थान पर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और शेषफल हमारे 1, 3 और 5 दे रखे हैं। ठीक, तो हमने मान लिया, माना कोई विषम पूर्णांक a है, यहाँ b बराबर 6 है और शेषफल क्रम से r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, तब
क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन पिरमे से क्या होती है यूक्लिड विभाजन पिरमे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर आर और आर से बड़ा होता है बी। ठीक, करेंगे सॉल्व इसको। यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट में ए, हमारा ए ही है, बराबर बी तो कितना 6, क्यू हमारा क्यू है, प्लस शेषफल कितना रखेंगे 0, यहाँ आर बराबर 0। ठीक है, तो हमारी ए बराबर कितना आ जाएगा 6 क्यू। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब चरण 2 में जब आर बराबर शेषफल कितना हो 1, तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे बनेगी, क्या ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, समीकरण 2। चरण थर्ड में आर की वैल्यू कितनी लेंगे 2, तब ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, समीकरण 3। चरण 4 जब आर की वैल्यू कितनी हो 3, तब ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, समीकरण 4। चरण 5 जब आर की वैल्यू कितनी हो 4, तब हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, समीकरण 5। चरण 6 में जब आर की वैल्यू ले लें कितनी 5, तब ए बराबर 6 क्यू प्लस बराबर 5, समीकरण कितनी आ गई 6। मैं यहाँ बता दूं कि देखिए समपूर्णांक, जो समपूर्णांक होता है वो 2m के रूप का होता है, 2m के रूप का, और विषम पूर्णांक जो होता है वो 2m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखो हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 और 5 से यहाँ लिखेंगे, अतः समीकरण 2 4 व 6 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक,